लेके आओ। राज, देखा देखा, हमने कहा था कि इस लड्डू में जहर है। कश्मीरा दी नहीं चाहती कि वो कागज साइन हो और इनके हाथ से सब कुछ चला जाए, इसलिए इन्होंने अपने भाई को मारने की साजिश की। आप लोग समझ गए नहीं रहे इस लड्डू में जहर। अब तो कोई डॉक्टर को बुला लो, डॉक्टर को बुला लो। नहीं 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 नहीं, पानी मत पीजिएगा, जहर अंदर चला जाएगा। प्लीज प्लीज लड्डू उगलिए बाहर पे, इसको बाहर पे। नहीं नहीं, पानी नहीं पी सकते आप, पानी नहीं पीजिएगा। पानी बाहर निकालिए, पानी बाहर निकालिए, जहर अंदर चला जाएगा। आप समझ का ही नहीं रहे हमारी बात, इसमें जहर है इस लड्डू में। बस करो। जहर लड्डू में नहीं, तुम्हारी जबान में है रेवा। गले में फंस गया था लड्डू। आप ठीक है? तुम भी ठीक हो ना राज? नहीं, वो जहर का असर थोड़ी देर बाद होगा। आप ठीक नहीं है, आपको डॉक्टर के पास चलना होगा। चलिए हमारे साथ हॉस्पिटल चलिए, चलिए चलिए। पापा, यह है रेवा, माई लकीएस्ट चार्म, माई सेवियर नंबर 2। आपको पता है इसने 2 बार मेरी जान बचाई है। दिमाग तो ठीक है ना तुम्हारा? कश्मीरा दी पर इल्जाम लगा रही हो तुम? मजाक चल रहा है यहाँ पे? श्रुति दीदी, देखो राज को, देखो वो एकदम ठीक है, दिख रहा है तुम्हें? श्रुति दीदी, हम सच कह रहे हैं, हमने खुद अपनी आंखों से देखा है। कश्मीरा दीदी ने इस लड्डू पे जहर डाला। आप अपनी बात का यकीन कीजिए, हम सच कह रहे हैं। बिल्कुल चुप हो जाओ। तुम रुको यहीं पे। नहीं नहीं श्रुति दीदी, इस लड्डू में जहर आप खाए नहीं, अपनी बात समझ रही, इसे मत खाइए प्लीज। कहाँ है? कहाँ है जहर? जहर है, जहर है। और आप लोग में से जिस जिसको इसकी बकवास सुननी है वो सुने, और जिस जिसको लगता है कि कश्मीरा दी ने कुछ नहीं किया है वो आके मेरे साथ ये लड्डू खाए। बस करो तुम सब। दादी, हमारी बात पे यकीन कीजिए, हम सच कह रहे हैं। हमें लगता है हम सबको कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई है। बिना कारण रेवा किसी पर इतना बड़ा इल्जाम नहीं लगा सकती।
हमें एक बार इसकी बात सुननी चाहिए। वाह दादी, आप सिर्फ रेवा की बात सुनिए, उसी की बातों पर विश्वास कीजिए। चलिए ठीक है, मान लिया मैंने लड्डुओं में जहर मिलाया। अगर मुझे मेरे भाइयों को मारना ही था, मैंने इतने दिन तक वेट क्यों किया? बचपन में ही कर देती ना ये सब कुछ। पाल पोस के इतना बड़ा कभी नहीं करती मैं उनको। ये इतना बड़ा इल्जाम, वो भी इस लड़की की वजह से। नहीं दादी, नहीं सुन सकती, नहीं सुन सकती। इसके पहले मैं क्यों नहीं मर गई? हाँ, अभी भी देर नहीं हुई दादी, देर नहीं हुई है। नहीं दीमा, दीमा, दीमा रुकिए। खबरदार, खबरदार, आगे मत बढ़ना, बिल्कुल आगे मत बढ़ना, मैं हाथ काट लूंगी। कश्मीरा, दीमा, बिल्कुल नहीं। शायद इतने साल में इसीलिए घर में थी ना। अब नहीं, ये इल्जाम सुनने के बाद इस घर में तो क्या, इस दुनिया में भी नहीं रहना मुझे, नहीं रहना। नहीं, कश्मीरा क्या पागलपन है ये, छोड़ इसे। हाँ दीमा, क्या बचपना लगा रखा है, छोड़ो ना चाकू को इससे। दीदी प्लीज, हाथ जोड़ता हूँ आपके आगे, हम सबके बारे में सोचो प्लीज। प्लीज कश्मीरा, भगवान के लिए इस बात को इधर ही खत्म कर दो, प्लीज प्लीज मत करो ये। दीमा, अब बाहर वालों की बातों की वजह से ऐसा क्यों कर रही है? क्यों उनकी बातों को सीरियसली ले रही है? नहीं, प्लीज मत रोकना, कोई मत रोकना। इतने सालों से इस घर के लिए इतना कुछ करते आई हूँ, इतने त्याग। शायद ये उसी का फल मिल रहा है मुझे। जिस चीज के बारे में सपने में भी नहीं सोच सकती, उसका इल्जाम मेरे सर पर डाल दिया गया। नहीं राज, अब बर्दाश्त नहीं होता। तेरी दीमा इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, नहीं हूं मैं इतनी स्ट्रॉन्ग, नहीं कश्मीरा दीदी। कश्मीरा दीदी, आप एक और बार अपने भाइयों को अनाथ मत कीजिए दीदी। दीमा, दीमा, एक मिनट प्लीज। कश्मीरा रिलैक्स, रिलैक्स। दीमा, मैं हाथ जोड़ता हूँ आपके सामने, प्लीज। ये पावर ऑफ अटर्नी, ये आपसे और आपकी इज्जत से ज्यादा बढ़कर नहीं है मेरे लिए। नहीं राज, मैं अपने आप को बार बार कटघरे में नहीं देख सकती। अपने इरादों पर बार बार शक नहीं बर्दाश्त हो रहा है मुझसे, नहीं हो रहा है। दीमा, मेरे लिए आप भगवान से ज्यादा बढ़कर हैं। सब लोग सुन रहे हैं यहाँ पे? मेरे लिए मेरी दीमा भगवान से ज्यादा बढ़कर है। मैं वादा करता हूँ, ये पावर ऑफ अटर्नी की पेपर, ये जो आपके अपमान का कारण बनी है, मैं वो कभी साइन नहीं करूंगा, कभी साइन नहीं करूंगा दीमा, प्लीज। मुझे आप पर पूरा भरोसा है, हम सबको है। आप भी तो थोड़ा भरोसा दिखाइए। किसी गैर के कारण आप हमारे रिश्तों में दरार मत आने दीजिए, प्लीज दीमा, प्लीज।
ये चाकू मुझे दे दीजिए। पता नहीं राज, मैं तुम सबसे कैसे नजरें मिला पाऊंगी। इतना अजीब और छोटा महसूस हो रहा है, कुछ ऐसा लग रहा है कि मैंने कुछ गलत कर दिया है। नहीं धीमा, नहीं, आपकी कोई गलती नहीं है धीमा। कश्मीरा दी, राज बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब आपने कुछ गलत ही नहीं किया है तो आपको बिल्कुल भी बुरा फील करने की जरूरत नहीं है। बुरा तो उसे लगना चाहिए जो ये पूरे फसाद की जड़ है। और अब बहुत हो चुका, बहुत सुन लिया हमने। उंगली पकड़ाई थी, तुम तो सर पे बैठ के नाचने लग गई यार। मैं ही हाथ पकड़ के लाई थी ना तुम्हें इस घर में। अब मैं ही तुम्हें इस घर से बाहर निकाल रही हूँ रेवा। श्रुति दीदी, हमने एक बार बात तो सुन लीजिए, हम सच कह रहे हैं, सुन लीजिए। कुछ नहीं सुनना मुझे। का यही दिन दिखाने के लिए हमें इस घर में रोके थे शंकरा। रुक जा श्रुति। राज, इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम रेवा को रोक रहे हो? तुमने मेरी धीमा के कैरेक्टर पे उंगली उठाई ना, पाप हुआ है तुमसे, और इस पाप का प्रायश्चित करना होगा तुम्हें। माफी मांगो मेरी धीमा से। वो क्या है ना रेवा, अपने तीनों भाइयों के सामने मैं ममता की मूरत हूं। एक शब्द मेरे खिलाफ वो लोग तुम्हारी जबान तुम्हारे धड़ से बाहर निकाल कर फेंक देंगे, लेकिन उनके हाथ मेरी गर्दन तक नहीं आएंगे। मैंने कहा माफी मांगो। हमें माफ कर दीजिए कश्मीरा दीदी। हमसे बहुत ही बड़ी गलती हो गई। हमने आप पे बहुत ही गलत इल्जाम लगाया। जो हुआ सो हुआ, तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है मुझसे, लेकिन हाँ, हाथ जोड़ के विनती करते हैं इस परिवार के सुकून के लिए, प्लीज प्लीज चली जाओ यहां से, प्लीज चली जाओ।
था ना, अगर एक उंगली मुझ पर उठे तो मेरे भाई तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेंगे। मुझे तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। राज की सुरक्षा कवच बनकर आई है ये लड़की, ये उसकी ढाल बनेगी। राज के जीवन में आने वाली हर समस्याओं को अपने सौभाग्य से मोड़ देगी यह लड़की। ये क्या अनर्थ कर दिया राजवीर ने, अपने कवच को खुद ही इस घर से बाहर निकाल दिया। अगली बार ना कश्मीरा से पंगा लेने से पहले अपनी औकात याद कर लेना। पता है ना कहां पे है? जमीन पे। तो ज्यादा आसमान में उड़ने की जरूरत नहीं है तुम्हें। कितनी आसानी से आपने हमारे सच को सबके सामने पागलपन साबित कर दिया। और जो तुम बार बार बिल्ली की तरह मेरा रास्ता काट रही हो, वो भी तो पागलपन ही है ना। वैसे एक राज की बात बताऊं? सच कहूं ना तो मैंने लड्डुओं में जहर मिलाया ही नहीं था। कमाल तो तुम्हारा डर कर गया। अब देखो ना, ना मेरे हाथ राज के खून से रंगे और ना ही अब वो करेगा पावर ऑफ अटॉर्नी साइन। पर कभी अगर मुझे आगे ऐसा लगा कि राज मेरे लिए प्रॉब्लम बन सकता है, पर रेवा तुम तो उस टाइम पे रहोगी नहीं ना उसे बचाने के लिए। हाँ, वैसे थैंक यू सो मच मेरी इतनी बड़ी हेल्प करने के लिए। ना ही वो तुम ड्रामा करती और ना ये सब होता, वरना खामखा
मेरे सर पे खून का इल्जाम लग जाता। वैसे मान गई ना मुझे? मेरी जीत के साथ तुम्हारे 12 घंटे खत्म हुए। चलो अब दफा हो यहां से, वरना मुझे तुम्हें भगाने के लिए पुलिस को बुलाना पड़ेगा, है ना? बाय। रेवा, तुमने मेरी दीमा के कैरेक्टर पे उंगली उठाई ना, पाप हुआ है तुमसे और इस पाप का प्रायश्चित करना होगा तुम्हें। माफी मांगो मेरी दीमा से।